जय माँ कामाख्या देवी। सभी माता बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? माँ जगदम्बा की कृपा से सब आशीर्वाद कुशल मंगल होंगे, यही कामना करते हुए आप लोगों को आज फिर एक ऐसी क्रिया बताने जा रहा हूँ जो कि हमारे पास भक्तों के बहुत फ़ोन आते हैं। गुरुजी कर्ज से मुक्ति के लिए कोई मार्गदर्शन बताएं, कोई रास्ता बताएं, कर्ज से बहुत परेशान हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ कि वीडियो उसमें कर्ज से मुक्ति के लिए डली हुई हैं। उन वीडियो को देख करके आप लोग उससे समाधान पा सकते हैं। और आज एक नया और बताने जा रहा हूँ वीडियो। इस वीडियो से भी चमत्कारी कर्ज से आपको निवारण मिलेगा। कर्ज आपका बहुत जल्दी ही उतरेगा। आप लोगों को करना क्या है, मंगलवार के दिन चमेली का तेल का दीपक आटे से बना लेना, दीपक को बाती ले लेना, चमेली का तेल ले लेना और हनुमान मंदिर में जाकर के यदि दक्षिण मुखी हनुमान हो तो अति उत्तम, और यदि दक्षिण मुखी हनुमान ना मिले, मंदिर ना मिले, तो आप हनुमान जी के मंदिर में जा करके दीपक अगरबत्ती लगाना और दीपक अगरबत्ती लगाने के बाद में अपना मुख दक्षिण तरफ करके और बैठ जाना। आसन लगाना जरूरी है, नीचे फर्श पे नहीं बैठना है, जमीन पर नहीं बैठना है। आसन लगा करके और उसके ऊपर बैठना है। बैठने के बाद में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 3 हनुमान चालीसा पढ़ना है और 3 हनुमान चालीसा यदि आप नहीं पढ़ सकते हैं तो हनुमान अष्टक जो आता है, हनुमान अष्टक को एक बार पढ़ लें। और यदि हमारे भाई बहन और भी जो लोग हैं, यदि वो पढ़ना नहीं जानते हैं तो भी वह क्रिया कर सकते हैं, मगर ये पढ़े लिखों के लिए कार्य तो करना ही पड़ेगा। यदि जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए दूसरा रास्ता है। उनको करना क्या है, जो बिगर पढ़े लिखे लोग हैं, हनुमान अष्टक नहीं पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते हैं, तो वह 2 माला ओम हनुमंतये नमः, ओम हनुमंतये नमः, ओम हनुमंतये नमः, यह तरीके से 2 माला उनको बैठ करके दक्षिण तरफ मुख करके बैठना है और यह मंत्र जपना है उनको। मंत्र छोटा सा ही है, ओम हनुमंतये नमः, ओम हनुमंतये नमः। और हमारे माता बहनें भाई जो लोग पढ़े लिखे हैं तो वह हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार करें और एक हनुमान अष्टक का पाठ भी कर सकते हैं। चाहें तो तीनों क्रिया भी कर सकते हैं, और यदि नहीं कर सकते हैं, समय का अवधेश है, तो आप लोग 3 बार हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हैं या हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। और जब ये हनुमान चालीसा आप पाठ पढ़ने जाएंगे या अष्टक पढ़ने जाएंगे तो उस समय हनुमान जी से बोलना है कि हे प्रभु, हमारे ऊपर जो यह कर्ज है, कर्ज नहीं उतर रहा है, कर्जे से मुक्त पाने के लिए मुझे मार्गदर्शन दो, मेरा कर्ज उतारो, मेरा कर्ज उतारो, मेरा कर्ज उतारो। इस तरीके से 3 बार आपको बोलना है और फिर हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर देना है। यह ध्यान रखना है, आपका मुंह जो है दक्षिण मुख तरफ होना चाहिए, दक्षिण तरफ मुख करके आपको बैठना है। चमेली का तेल का दीपक हनुमान जी के सामने लगाना है, अगरबत्ती लगाना है और बाती उसमें चमेली के तेल में आड़ी बाती रहेगी, ऐसी लेटी हुई बाती लगाना है, खड़ी बाती नहीं लगाना है।
इस तरीके से करने के बाद में आप जो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आपका 101% कर्ज से मुक्ति मिलेगी आपको। मगर यह क्रिया आपको 16 मंगलवार करना है। इसमें कोई बंधन नहीं है, यानी आप जैसे आज यहाँ हैं, अगले मंगलवार को यदि आप कहीं दूसरे जगह चले गए हैं तो वहाँ पर भी जाकर के आप यह मंत्र जप सकते हैं, यह हनुमान चालीसा जप सकते हैं, हनुमान अष्टक जप सकते हैं। इसमें कोई बंधन नहीं है कि एक ही मंदिर में एक ही हनुमान जी के सामने आपको यह क्रिया करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी मंदिर पे जाकर के यह क्रियाएं कर सकते हैं। आपको 16 मंगलवार आपको करना है। एक चीज पहले और बता दूं आप लोगों को कि कर्ज लेते समय कर्ज का जो आप लोग ले लेते हैं तो कर्ज कभी भी मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन और शनिवार के दिन और रविवार के दिन, इन दिनों को कभी भी भूल करके कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि आपने कर्ज इन दिनों में ले लिया, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, रविवार, तो यह कर्ज आपका उतरने में बहुत तकलीफ देता है। और यदि आपने गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन या शुक्रवार के बाद में सोमवार के दिन यदि आपने कर्ज लिया है तो यह कर्ज बड़े आसानी से आपका कर्ज चुकता है। और यदि आप कर्ज किसी को चुका रहे हैं तो मंगलवार के दिन यदि आप उसका कर्ज का पैसा चुका रहे हैं, किस्त चुका रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी आपका कर्ज उतरता है। आपको उसमें संशय नहीं है, आपको उसमें कोई परेशानी नहीं आती है। मंगलवार के दिन और शुक्रवार के दिन कर्ज चुकाने में आसानी से कर्ज चुकता है। और हो सके तो शुक्रवार को यदि आपको बहुत आवश्यकता पड़ रही है तो आप शुक्रवार के दिन ही कर्ज लें, ताकि उसमें कोई बाधा नहीं आए, आपको कोई परेशानी नहीं हुई, कर्ज आपका आसानी से चुक जाएगा। और भी यदि आपको ऐसी कोई परेशानी आती है या कोई समस्या आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 10 बजे से 12 बजे का समय है दिन में, 10 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर तक आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 9770207162। आपकी जो भी समस्या है, समस्या का समाधान अवश्य हो गया। जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी।